हाँ, नमस्कार कपिल जी। सबका सबका स्वागत है। शायद डे 1 डे 2 कुछ मिस हुआ होगा आपका। कोई बात नहीं, जो भी है रिकॉर्डिंग से उसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। डे 3 की जर्नी को अब शुरू करते हैं हम लोग। सबको नमस्कार, जितने भी सब सुरदीप जी, पल्लवी जी, बाबूलाल जी, प्रकाश जी, शैलेंद्र जी, सबको सबको नमस्कार। जितने लोगों का नाम नहीं भी ले पाए उन सबको मेरा नमस्कार। डे 3 की जर्नी को हम लोग शुरू करते हैं। तो हर दिन की तरह कुछ आध्यात्मिक बातों से ही शुरू करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे एनएलपी की जर्नी को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस आप सीख लीजिएगा रिकॉर्डिंग से, है ना। रिकॉर्डिंग्स अभी अवेलेबल है। अभी हमने कोई भी रिकॉर्डिंग्स हटाई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी दिक्कत जा रही है एकदम से रिकॉर्डिंग्स कैसे करना है, या लाइव सेशन का लिंक किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अभी हमने कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं हटाई है। 5वें दिन के बाद से फिर वो सिंगल सिंगल डे के लिए आएंगे इस तरह से। आध्यात्मिक चर्चा में आज का विषय शुरू करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, ये दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसके नाट्यकार हो। ये दुनिया एक रंगमंच, तुम नाट्यकार इसके। ये दुनिया एक रंगमंच, तुम नाट्यकार इसके। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। यहाँ पर हमें रोल्स मिले हुए हैं। कल जब मैं आप लोग को हार्मोन्स के बारे में समझा रहा था, या डे 1 से मैंने हार्मोन्स के बारे में समझाना शुरू किया है, तो मैंने आपसे कहा था कि क्रोध की स्थिति में हम शरीर में एड्रेनलिन एंड कोर्टिसोल को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्रोध की स्थिति तो जीवन में आएगी। कई बार बच्चे हमारे जैसे जैसे हम चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या हमारे कोलीग्स वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं ऑफिस में बिजनेस में वो वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये तो चलता रहेगा। तो क्रोध की स्थिति भी आएगी, प्रेम की स्थिति भी आएगी, और नाना प्रकार की स्थितियां आती रहेंगी हमारे सामने। तो हमें समझना है ये बात यहाँ पे कि ये दुनिया एक रंगमंच, मैं नाट्यकार इसका। यहां मुझे अभिनय मिला हुआ है पुत्र होने का, यहां मुझे अभिनय मिला हुआ है पति होने का, यहां मुझे अभिनय मिला हुआ है शिक्षक होने का, और यहां आपको अभी अभिनय मिला हुआ है स्टूडेंट होने का। तो मैं भी अभिनय कर रहा हूं और आप भी अभिनय कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपने अपने अभिनय को ठीक तरीके से निभाना है। इसी बैच में रिटायर्ड पार्टिसिपेंट्स तक आकर के बैठे हुए हैं, और मैं सबको बस एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट कर रहा हूँ। मानो मैं स्कूल के बच्चों को ऐसे पढ़ा रहा हूँ। जैसे पिछली बार जब बाबूलाल जी ने पूरा वर्कशॉप अटेंड किया, तो उन्होंने कहा कि सर मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्कूल में आ गया हूँ, और मुझे कोई स्कूल में कोई टीचर मुझे शिक्षा दे रहा है। अभिनय, इस वक्त मेरा अभिनय क्या है, एक शिक्षक का। और इस वक्त आपका अभिनय किस बात का है, एक स्टूडेंट का। बस इस बात को पकड़ लीजिए ध्यान से। क्रोध की स्थिति में क्रोध नहीं करना है, क्रोध का अभिनय करना है। बस जीत गए आप। वास्तविक जीवन में जब क्रोध की स्थिति आ जाए तो अभिनय से निकालिए उसे बाहर। अभिनय में चूकना नहीं है, प्रतिशत भर भी अभिनय में चूकना नहीं है। जब क्रोध की स्थिति लगे तो ऐसी लगे कि हाँ मनुष्य क्रोधित है। जैसे मुझे देखकर के लोग कहते हैं, सर आप बोलते हो क्रोध की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 150 है। आपको देख के लगता है कि आप बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी में हो, लेकिन कभी कभी आप क्रोधित हो जाते हो। वो अभिनय है, वो एक ड्रामा है। ये दुनिया एक रंगमंच, मैं नाट्यकार इसका। ये दुनिया एक रंगमंच, हम नाट्यकार इसके। हमें यहाँ पे अपने अपने अभिनय को पूरा करना है, ठीक बात। तो इसको साइंटिफिकली भी समझ लेते हैं कि ये एनएलपी से कैसे जुड़ता है। ये बात देखिए, जब भी आपके दिमाग में 2 सेंसर्स लगे हुए हैं, कल समझाए थे, एमीडाला एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। एमीडाला 2 सेंसर्स हैं, और वो मास्टर ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस है। ये इनको संदेश भेजते हैं, और संदेश न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से हार्मोन्स रिलीज होना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पे यदि मैं क्रोध का अभिनय मात्र करूं और क्रोध करूं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जब मैं वास्तविक क्रोध करता हूं तो मेरे पूरे सिस्टम में एड्रेनलिन एंड कोर्टिसोल वास्तव में रिलीज होता है। लेकिन जब मैंने क्रोध का अभिनय किया तो मेरे सेंसर्स ने ये समझ लिया कि ये अभिनय है, क्योंकि इंटरनल वर्ल्ड सिर्फ मैं जानता हूं। उस मोमेंट पे आपके सिस्टम में वो स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहे,
वो एक्स्ट्रा शुगर रिलीज नहीं हो रही। आप बाहर से तो क्रोधित हो, लेकिन अंदर से आके खुद को एक आंख मार लिया करते हो। बच्चों को डांटते समय, पेरेंट्स से झगड़ते समय, परिवार में इसका बड़ा आनंद है। रिलेशनशिप मास्टर में इसका खूब यूज किया जाता है। झगड़ा तो झगड़ा जैसे लगे कि अंदर से खुद को एक छोटी सी आंख मार लिया, अरे ये तो मैं ड्रामा कर रहा हूं। विश्वास मानिए, उस मोमेंट पे आपके शरीर में वो टेंशन वाला हार्मोन्स रिलीज नहीं होने वाला, वो चिंता के हार्मोन्स रिलीज नहीं होने वाले। आप नॉर्मल स्थिति में बने रहेंगे, पॉजिटिव हार्मोन्स ही रिलीज करेंगे। ठीक है, मेक सेंस? एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जितने मैंने कहा क्लियर हुई सबको बात? हमें क्या करना है? अभिनय करना है, क्रोध का या किसी भी और चीज का अभिनय करना है। अभिनय मतलब ड्रामा। क्रोध का अभिनय कैसे करेंगे सर? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। देखो, किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में, सर क्रोध का अभिनय कैसे करेंगे? जैसे वास्तविक क्रोध होता है ठीक वैसे ही करेंगे। अब एक प्रॉब्लम यहां पे आएगी आपको, क्रोध का अभिनय करते करते आप वास्तविक क्रोध में चले जाएंगे। शुरुआत में यह होगा कि मेरे साथ भी होता था। इनिशियल डे में हम कोई ट्रेंड तो नाटककार है नहीं, ड्रामेबाज है नहीं, तो हम क्या हो जाते हैं, उस रोल में तदात्म हो जाते हैं। इसको बोलते हैं तदात्मता। तदात्मता का इंग्लिश वर्ड होना चाहिए, आई मीन कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि एक रूप हो जाते हैं हम। अब इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसका एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट, अभी अभी एक पिक्चर बनी थी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, जिसमें रणवीर सिंह ने शायद वो रोल किया था। और रणवीर सिंह को उस रोल में ले जाने के लिए, जब वो उस रोल में नहीं जा पा रहा था, तो इन टेक्निक्स का प्रयोग किया गया जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। अभी वो पढ़ाई नहीं, आ जाएंगी टीचिंग्स में। इन टेक्निक्स का प्रयोग करके उसको उस रोल में तदात्म किया गया। तो वो इतना तदात्म हो गया कि पिक्चर खत्म हो जाने के बाद भी उसके अंदर का अलाउद्दीन खिलजी जाने को तैयार नहीं था। यानी वो रियल लाइफ में अलाउद्दीन खिलजी बनने लग गया था। रियल लाइफ में उसके एक्सेंट वैसे हो गए थे। आप अपने ऊपर अनुभव करके देखिए, जब आप किसी को मॉडल करते हैं तो इतनी ज्यादा तदात्मता आ जाती है कि जहां आप नहीं भी चाहते हैं वहां आप उसको कॉपी करने लग जाते हैं। किसी ने रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया? जब एनीबडी जिसने किसी को कॉपी करने की कोशिश की हो, खूब मॉडल करने की कोशिश की हो, और फिर वो पैटर्न ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो गया, तो जब ऐसा होना शुरू हो गया तो उसको ब्रेक करने के लिए भी एनएलपी टेक्निक्स का ही प्रयोग किया गया। ब्रेक करने के लिए, कि अब पहले तो खिलजी बनाने के लिए प्रयोग किया था, अब खिलजी के रोल से वापस लाने के लिए भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अभिनय क्रोध का हमें वैसे ही करना है, ठीक जिस तरह से हम रियल लाइफ पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, मैनी टाइम सर, खूब बढ़िया। अभी भी कुछ लोग वेटिंग रूम पे। स्वाति जी इन जूम यूज़र, अभी हो सकता है वो सुखजीत जी हैं, वो शायद नहीं कर पा रहे होंगे अपने आप को रीनेम, उनको मैं एडमिट कर ले रहा हूँ। आप उनको भी वेटिंग रूम में मत डालिएगा, वो काफ़ी सीनियर पार्टिसिपेंट हैं, हो सकता नहीं कर पा रहे हो रीनेम अपने आप को, उन्हें अभी आप वेटिंग रूम में मत करिएगा। ठीक है, और यदि आपको कोई ऐसा लगता हो तो जिनका नाम सही नहीं है उनको आप कर दीजिए। जूम यूज़र से आ रहे हैं वो, इनको चलने दीजिए। ठीक है, ना कि एक बार जल्दी से सीख लें तो अच्छा होगा अपने आप को रीनेम करने का। ये सब जस्ट सिक्योरिटी कुछ चीज़ें हैं, बिकॉज पुरानी वर्कशॉप्स कई बार हुई हैं और उसमें लोगों ने गलत तरीके से इसको, आप सब समझदार लोग हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी मेजर्स को रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक टेक्निक को बनाते हैं। कितने लोग तैयार है? एक टेक्निक हम लोग रॉ बनाएंगे। हम विल क्रिएट अ टेक्निक। एनएलपी की टेक्निक्स कैसे बनती है? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। जितने लोग तैयार हैं एक सुंदर एनएलपी का टेक्निक मेरे साथ बनाने के लिए।